नाजरीन, लाहौर में रहने वाला एक शादीशुदा जोड़ा अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक बसर कर रहा था। शोहर का नाम उस्मान और उसकी जोजा का नाम आमना था और इनके पास 2 बच्चे भी थे। फिर इसी दौरान उस्मान की बीवी आमना के एक हसन नामी लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है और इनकी दोस्ती आशिकी मशूकी इस कदर आगे बढ़ जाती है कि वो लड़की आमना अपना बसा बसाया घर उजाड़ कर अपने उस हसन नामी आशना से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब से उसके जहन में अपना घर उजाड़ कर अपने आशना के साथ शादी करने का प्लान आया था, वो उसके बाद अपने घर में छोटे मोटे झगड़े करने लगी ताकि बात बढ़ जाए और उसे तलाक हो जाए। जब इस तरह का कोई मामला पेश ना आया तो फिर वो लड़की आमना खुद अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करती है। फिर जब उसके खुद तलाक मांगने पर भी उसका शोहर उसे तलाक नहीं देता तो फिर वो अपने आशना के साथ मिलकर उसे कत्ल कर देने का मंसूबा बनाती है। New testimony in the murder trial of South Florida rapper XXXTentacion. Today, a detective took the stand and spoke about disturbing sound. इसके बाद वो अपने आशिक को खबर देती है कि मैं अपने शोहर को बहाने से तुम्हारे घर लाऊंगी और तुम उसे कत्ल कर देना। जबकि उसका आशिक भी इसकी बात सुनकर उसके शोहर को कत्ल करने के लिए राजी हो जाता है और इसके बाद वो लड़की का आशिक हसन अपने बाइक के लॉकर से उसकी गन चुराकर अपने पास रख लेता है। फिर एक दिन मौका पाकर आमना अपने शोहर को ये कहकर अपने उस आशना के घर ले जाती है कि मैंने अपनी एक दोस्त से मिलना है, मुझे तुम साथ लेकर चलो। आमना का शोहर उस्मान अपनी बीवी को साथ लेकर सफर करके उस घर पहुंच तो जाता है, मगर उसे ये मालूम नहीं होता कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। जब आमना अपने शोहर को लेकर उस घर पहुंचती है जहां उसका आशिक उसके शोहर को कत्ल करने के मंसूबे से बैठा हुआ है, जैसे ही आमना अपने शोहर को लेकर कमरे में दाखिल होती है तो आमना का आशिक हसन उस पर 2 फायर कर देता है, जिससे एक गोली उसके दिमाग में और एक उसके सीने में लगती है। 2 गोलियां लगने की वजह से आमना का शोहर उस्मान की मौका पर ही मौत वाक़ हो जाती है। तो फिर शोहर के मरने के बाद आमना अपने आशिक के साथ मिलकर उसका निकला हुआ खून जमीन से साफ करती है और उस्मान की लाश को बोरी के अंदर डालकर बंद कर देती है। आमना अपने शोहर को कत्ल करवाने के बाद वापस अपने घर आ जाती है। आमना के चले जाने के बाद उसका आशिक हसन अपने कजन को कॉल करता है, कहता है कि मुझसे कत्ल हो गया है और तुम आओ और उसकी लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। पहले तो उसका कजन उसे मना करता है, फिर वो अपने कजन के इसरार करने की वजह से आ जाता है और उसके साथ मिलकर उसके घर के पीछे एक गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद हसन और उसका कजन उस्मान की लाश को उसके अंदर दफन कर देते हैं। इसके बाद आमना ने थोड़ा वक्त गुजरने के बाद अपने घर में शोर शराबा करना शुरू कर दिया कि उसका शोहर उस्मान घर से निकला था मगर अब तक घर नहीं आया। ये सुनकर आमना के सास ससुर भी अपने बेटे उस्मान को ढूंढने लग पड़े। जब उस्मान का कहीं पता ना चला तो उस्मान के वालिदैन ने पुलिस को खबर की और अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद लोकल पुलिस अपनी छानबीन करती रही मगर उस्मान का कोई भी सुराग ना मिल सका। नाज़रीन, ये मुकदमा दर्ज होने के 1 माह बाद आमना अपने बच्चों को और जरूरी सामान साथ लेकर अपने माँ बाप के घर चली जाती है और वहां पहुंचकर अपने बच्चों को वहां छोड़ती है और खुद भी गायब हो जाती है। आमना जब गायब हुई तो उसके गायब होने के बाद आमना के वालिदैन ने भी आमना के अगवा का मुकदमा मुतलका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दिया। जब इस पुलिस स्टेशन कोतवाली में यह खबर पहुंची जिसमें उस्मान के अगवा का मुकदमा दर्ज था कि उस्मान की बीवी आमना भी लापता हो चुकी है, तो पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ और दोनों थानों की पुलिस मिलकर आमना को ढूंढने लग पड़ी। जब पुलिस ने आमना के मोबाइल की लोकेशन मालूम की तो उसकी लास्ट 2 वीक की लोकेशन पत्तों की मुल्तान रोड की तरफ की आ रही थी। तो पुलिस ने वहां जाकर आमना की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार आमना को वहां पकड़ लिया गया। और जब आमना को पकड़ने के बाद पुलिस ने आमना से पूछताछ की तो उसने ये इंकशाफ किया कि उसने अपने आशिक के साथ मिलकर 15 जनवरी 2023 को अपने शोहर को कत्ल कर दिया है। उसके इंकशाफ करने के बाद पुलिस ने आमना और उसके आशिक हसन को और उसके कजन को गिरफ्तार कर लिया और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया।